बिग बॉस के घर से अभिनेता अरमान कोहली की गिरफ्तारी, देर रात लोनावाला पुलिस ने किया गिरफ्तार। मॉडल सोफिया हयात ने अरमान पर मारपीट का लगाया था आरोप। बिग बॉस के घर से बाहर निकलने पर पुलिस ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। मुंबई पुलिस की टीम देर रात पहुंची थी लोनावाला। स्थानीय पुलिस की मदद से अरमान को किया गया गिरफ्तार। रात करीब 10 बजे बिग बॉस के घर पहुंची थी पुलिस। कन्फेशन रूम में अरमान को गिरफ्तारी की दी गई जानकारी। अरमान की आज लोनावाला के पास बडगांव कोर्ट में होगी पेशी। पेशी के बाद पुलिस मुंबई लेकर आएगी। अरमान की गिरफ्तारी के बाद बोली सोफिया, मैंने सब कुछ भगवान और न्यायपालिका पर छोड़ा। सोफिया ने कहा, मुझे न्याय प्रक्रिया में भरोसा, मैं चाहती हूं मुझे इंसाफ मिले। सोफिया ने मुंबई के सांता क्रूज थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। अरमान पर मारपीट और गाली देने का लगाया था आरोप। अपनी शिकायत में सोफिया ने कहा था, मेरे साथ बिग बॉस के घर में अरमान ने की बदसलूकी और मारपीट। सोफिया का आरोप, अरमान ने बिग बॉस के घर के अंदर उनके साथ की हाथापाई, कहा उनके ऊपर हाथ उठाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बना सकती है सरकार, पार्टी के वरिष्ठ नेता सैद्धांतिक रूप से तैयार। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता सरकार बनाने के पक्ष में। आज केजरीवाल के घर बैठक में हो सकता है ऐलान। सरकार बनाने का आखिरी फैसला 7 दिनों बाद। पार्टी ने कहा, पहले दिल्ली की जनता की राय लेंगे। अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में 280 पब्लिक मीटिंग करेगी आम आदमी पार्टी। सरकार बनाने के बारे में लोगों की ली जाएगी राय। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में होंगी 4-4 मीटिंग। 270 वार्ड के लोगों से भी ली जाएगी राय। आम आदमी पार्टी के अंदर कई नेताओं की राय, हमें सरकार बनाने से नहीं भागना चाहिए। पार्टी के अंदर कई नेताओं की राय, अगर दिल्ली की जनता ने हमें सरकार बनाने को कहा तो कांग्रेस के लिए समर्थन वापस लेना होगा मुश्किल। कांग्रेस से जवाब मिलने के बाद आज आम आदमी पार्टी की अहम बैठक, आगे की रणनीति का होगा ऐलान। सुबह 10 बजे केजरीवाल के घर बुलाई गई पीएसी की बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। मनीष सिसोदिया ने कहा, कांग्रेस ने हमारे उठाए सभी 18 मुद्दों पर भेजा जवाब, हम आगे की रणनीति पर लेंगे फैसला। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के पाले में डाली गेंद, कहा 16 शर्तों में समर्थन की जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल की 18 शर्तों पर कांग्रेस ने भेजा जवाब, कहा 16 शर्तें प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा। दिल्ली के प्रभारी शकील अहमद ने चिट्ठी का भेजा जवाब, कहा 18 में से 16 मुद्दे प्रशासनिक, सीएम खुद ले सकते हैं फैसला। शकील अहमद ने कहा, लोकपाल और पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली के अधिकार में नहीं, केंद्र सरकार से करनी होगी बात। कांग्रेस की ओर से चिट्ठी का जवाब मिलने पर बोले कुमार विश्वास, कहा हमें किसी बात का डर नहीं, दिल्ली की जनता से लेंगे राय। एएपी को कांग्रेस के समर्थन पर बीजेपी की चुटकी, शाहनवाज हुसैन बोले 16 क्या 1600 मुद्दों पर भी कांग्रेस देती समर्थन। बीजेपी का केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब देने से इनकार, विजय गोयल ने कहा हमने कभी समर्थन देने की बात नहीं कही थी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल का बयान, केजरीवाल की शर्तों का जवाब देना हमारे लिए जरूरी नहीं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का बयान, बीजेपी से डर रही है कांग्रेस, लेकिन हम विपक्ष में बैठने को तैयार। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम। दिल्ली में उपराज्यपाल ने की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, लेकिन सरकार बनाने का दरवाजा खुला रहेगा। राष्ट्रपति को भेजी रिपोर्ट में नजीब जंग ने की विधानसभा निलंबित रखने की सिफारिश, मौजूदा हालात में सरकार नहीं बनने की दलील। उपराज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। कल खत्म हो रहा है दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल, गृह मंत्री शिंदे ने कहा, हम रिपोर्ट पर कानूनी रूप से विचार कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता हर्षवर्धन ने किया ट्वीट, राष्ट्रपति शासन को लेकर अफसोस, लेकिन बीजेपी नहीं बना सकती सरकार। आज राज्यसभा में लोकपाल बिल पर होगी बहस, सरकार को बिल पास होने की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की ओर से बिल का विरोध जारी, सर्वदलीय बैठक में भी नहीं लिया हिस्सा।
संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने सभी दलों का मांगा सहयोग, कहा सभी दलों से चल रही है बात। कमलनाथ ने बिल को देश के लिए बताया ऐतिहासिक, कहा लोकपाल देश की जरूरत। कमलनाथ का इशारों में केजरीवाल पर वार, कहा सियासत के लिए कुछ लोग विधेयक में खामियां ढूंढ रहे हैं। राज्यसभा में फिर अटक सकता है लोकपाल बिल, सूत्रों के मुताबिक बगैर कोरम के बिल पास करने के पक्ष में नहीं सभापति। समाजवादी पार्टी अपने विरोध पर कायम, नरेश अग्रवाल बोले हम कभी लोकपाल बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। नरेश अग्रवाल ने कहा लोकपाल बिल देश को बर्बाद कर देगा, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा अगर लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी होगी। लोकपाल पर मचे घमासान के बीच आज आडवाणी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, लोकपाल और दूसरे मुद्दों पर बनेगी रणनीति। एनडीए के घटक दल शिवसेना भी लोकपाल बिल के विरोध में, संजय राउत ने कहा लोकपाल को दिए जाने वाले अधिकार राष्ट्रपति को दिए जाएं। लोकपाल पर आरजेडी ने बदला रुख, रामकृपाल यादव ने कहा अब हम लोकपाल बिल का समर्थन करेंगे। लोकपाल को लेकर अन्ना के अनशन का आज 8वां दिन, सेहत को लेकर डॉक्टर्स ने जताई चिंता। डॉक्टर्स ने कहा अन्ना का लगातार कम हो रहा है वजन, उन्हें कम बोलने की दी गई है सलाह। अन्ना इस बार पहले ही कर चुके हैं ऐलान, लोकपाल बिल पास नहीं होने तक नहीं टूटेगा अनशन। बीजेपी के विरोध के बावजूद सांप्रदायिक हिंसा बिल को कैबिनेट की मंजूरी, आज संसद में पेश हो सकता है बिल। दंगा विरोधी बिल को बीजेपी ने कहा अलोकतांत्रिक, कैबिनेट के फैसले को बताया लोकतंत्र के लिए दुखद दिन। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा उनकी पार्टी इस कानून का संसद के भीतर और बाहर जमकर करेगी विरोध। शाहनवाज हुसैन ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा सरकार देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है। जेडीयू ने किया सांप्रदायिक हिंसा बिल का स्वागत, कहा पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर बीजेपी भी करे समर्थन। भारी हंगामे के बीच आंध्र प्रदेश विधानसभा में तेलंगाना बिल पेश, सीमांध्र के नाराज विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़कर जताया विरोध। सीमांध्र के नाराज विधायकों ने सदन के भीतर और बाहर जमकर किया हंगामा, सदन के बाहर बिल की कॉपी जलाई। आंध्र प्रदेश विधानसभा में धरने पर बैठे सभी विधायकों की देर रात गिरफ्तारी, दोपहर से ही धरने पर बैठे थे। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने सरकार के कदम का किया विरोध, कहा स्पीकर सही बर्ताव नहीं कर रहे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा जो हो रहा है वो देश और आंध्र प्रदेश के लोगों के भविष्य के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस जल्द कर सकती है पीएम के उम्मीदवार का ऐलान, 17 जनवरी को एआईसीसी की बैठक में तय हो सकता है नाम। एआईसीसी की बैठक में राहुल के नाम पर लग सकती है औपचारिक मोहर, कांग्रेस में लंबे समय से उठ रही है मांग। कांग्रेस प्रवक्ता प्रिया दत्त ने राहुल के नाम पर सहमति के दिए संकेत, लेकिन पार्टी के आला नेताओं ने साधी चुप्पी। सोनिया को देश की मां बताने वाले बयान पर कानूनी पचड़े में फंसे विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, अलवर कोर्ट में केस दर्ज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विदेश से आई मुसीबत, अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने 1984 के दंगों पर 2 जनवरी तक मांगा जवाब। यूपी में एसपी के लोकसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद अतीक अहमद ने अपनी ताकत का कराया एहसास, काफिले में हथियारों की नुमाइश। हाथों में हथियार लिए समर्थकों के साथ काफिले में आगे दिखे अतीक अहमद, कहा जिले की चौहद्दी घेर कर लड़ेंगे चुनाव। रांची जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी पर गरजे आरजेडी के मुखिया लालू, कहा मैं रोकूंगा सांप्रदायिक ताकतों को। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से छूटे लालू, रिहा होने के बाद लालू ने देवड़ी मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी राजनीति से कर सकते हैं तौबा, इंदौर में कहा 90% सामाजिक कार्य करता हूं, 10% राजनीति, लेकिन अब वो भी बंद कर दूंगा। दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में योगा टीचर पर बच्चों से गलत हरकत करने का लगा आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
आरोपी पंकज एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को सिखाता था योगा। मामला सामने आने के बाद अभिभावकों में जमकर गुस्सा। मेरठ में कॉलेज से घर लौट रही छात्रा पर बदमाशों ने फेंका तेजाब। अस्पताल में भर्ती घायल छात्रा की हालत गंभीर। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने लड़की पर फेंका तेजाब। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। अलीगढ़ में छेड़खानी का विरोध करने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर चला पुलिस का डंडा। पिटाई के बाद थाने ले गई पुलिस। मुंबई से सटे थाने में चोरी करता पूरा परिवार सीसीटीवी में कैद। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक चोरी में शामिल। एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करते कैमरे में कैद हुआ परिवार। दादा से लेकर पोता तक चोरी में शामिल। पुलिस के मुताबिक चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा है परिवार। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मुंबई के केम कॉर्नर स्थित इमारत में लगी आग। मामले में चौंकाने वाला खुलासा। रेनोवेशन के चलते सीढ़ियों को ब्लॉक कर दिया गया था। हादसे में 7 लोगों की हुई थी मौत। बीएमसी ने स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए सोसाइटी को 8 दिन पहले भेजा था नोटिस। दिल्ली से लूटी गई 40 लाख की ज्वेलरी अहमदाबाद से बरामद, लेकिन लुटेरों की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। 29 नवंबर को राजौरी गार्डन में जेवर लूटकर भागे थे बदमाश। बैंक के लॉकर से जेवर लेकर घर जा रहे थे दंपत्ति। गाजियाबाद पुलिस ने लुटेरों के गिरोह का किया भंडाफोड़। 7 बदमाश गिरफ्तार। लूट का माल भी बरामद। बदमाशों के पास से करीब 15 लाख रुपए कैश, अवैध हथियारों के साथ हीरे की 19 अंगूठियां, 3 कार और 2 स्कूटी बरामद। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह के 4 सदस्य गाजियाबाद से गिरफ्तार। गिरोह का सरगना अमित नेहरा इनकम टैक्स विभाग में इंस्पेक्टर। एमपी के रीवा में हैरान कर देने वाली घटना। एक महिला ने 10 बच्चों को दिया जन्म, लेकिन नहीं सुन सकी किसी की किलकारी। अंजू कुशवाहा शादी के बाद 10 साल तक मां बनने का कर रही थी इंतजार। एक ही समय में 10 बच्चों को दिया जन्म। जन्म के बाद एक भी बच्चा नहीं रह सका जिंदा। महिला पूरी तरह स्वस्थ। डॉक्टर्स ने कहा मामला शोध का विषय। गाजियाबाद के एक अस्पताल में नवजात को छोड़कर भागी मां। शनिवार रात दिया था बच्ची को जन्म। बच्ची के मां बाप ने अस्पताल में लिखवाया था फर्जी पता। फिलहाल अस्पताल की देखरेख में है बच्ची। दिल्ली गैंगरेप की पहली बरसी पर देश के कई शहरों में निकला कैंडल मार्च। बहादुर बेटी की याद में प्रार्थना सभाएं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में श्रद्धांजलि सभा में रो पड़ी निर्भया की मां। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने परिवार के जज्बे को किया सलाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने निर्भया को दी सलामी। डीयू में भी निर्भया के लिए प्रार्थना सभा। निर्भया की याद में मुंबई में लोगों ने निकाली रैली। कैंडल मार्च निकालकर देश की बहादुर बेटी को दी श्रद्धांजलि। निर्भया के लिए जयपुर और कोलकाता में भी लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कल से टेस्ट सीरीज का आगाज। सचिन के नंबर 4 स्लॉट पर विराट को उतारने की तैयारी। न्यू वॉन्डर्स में शुरू हो रहे पहले टेस्ट के लिए जहीर पूरी तरह से तैयार। सोमवार को नेट पर की गेंदबाजी की प्रैक्टिस। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉकल ने की भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ। कहा सचिन द्रविड़ की गैर मौजूदगी में बड़ा स्कोर करने वाले बल्लेबाज मौजूद। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए भरा पर्चा। बीसीसीआई ने आरसीए को ही भंग करने की दी धमकी। पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी डीडीसीए का चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष पद के लिए अरुण जेटली से होगा मुकाबला।